हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज़ मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ चैनल मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर। आपके पार्टनर की तरफ से वो क्या मैसेज है जो वो आपको देना चाहते हैं। इस हफ्ते की ये रीडिंग होने वाली है। ये उन लोगों के लिए रीडिंग होता है जो नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हैं, या आपके पार्टनर आपको खुल के नहीं बताते हैं वो क्या सोच रहे हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं। ये हम चैनल मैसेज के थ्रू आपको बताते हूँ मैं। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, कॉर्ड कटिंग वर्कशॉप में लेके आ रही हूँ। 2 डेज़ की ये वर्कशॉप है, 11th एंड 12th दिसंबर। 2 दिन की ये वर्कशॉप होगी जिसमें आपको कॉर्ड कटिंग के बारे में बताया जाएगा कि क्या होता है, कैसे ये कॉर्ड एक दूसरे के साथ जुड़ सकती हैं और कैसे हम इस कॉर्ड को कट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है, अगर आप हीलर नहीं हैं तो भी ये कोर्स कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, वो लोग ही ये वर्कशॉप कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं आप अपने एक्स को भुलाना चाहते हैं या उनकी उन यादों को दूर करना चाहते हैं। लाइफ में आगे मूव ऑन करना पड़ता है कभी कभी लाइफ में। तो अगर आप भी उस तकलीफ़ से, उस परेशानी से बाहर आना चाहते हैं तो ये वर्कशॉप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये रिलेशनशिप के लिए होगा, किसी भी तरह का आपका रिलेशनशिप हो, सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम, उन लोगों के लिए भी ये आपके लिए अच्छी रहेगी वर्कशॉप। इसमें आपको मैं काफ़ी कुछ सिखाऊंगी, कुछ चीज़ें करके भी दिखाऊंगी। यानी कि रिचुअल्स मैं बताऊंगी इसमें कि क्या क्या हम कर सकते हैं, कोड कट करने के क्या क्या तरीके होते हैं, वो इसमें सिखाया जाएगा। बेसिकली उन लोगों के लिए ही ये पावरफुल है जो बुरी यादों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो अपने रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होती है, भूल नहीं पाते हैं, लाइफ में भी कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाते हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, इसमें आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी इस वर्कशॉप के बारे में। तो जल्दी से आप बुकिंग करवा सकते हैं अपनी। तो चलिए, अभी मैं आपके लिए चैनल मैसेज दे देती हूँ आपके पार्टनर की तरफ से। थ्री ऑफ व्हील, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी है। अर्थ साइन, एयर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिनके बारे में भी आप सोच के ये मेरा चैनल मैसेज देख रहे हैं, जिनका भी आपने नाम सोचा हो। तो यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखती है अर्थ साइन, यस, फायर साइन भी है। आपके पार्टनर फायर साइन के हो सकते हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। वाटर साइन, सब साइन के लिए अब ये रीडिंग होने वाली है। हैंग्ड मैन एनर्जी आपके पर्सन की पीछा नहीं छोड़ेगी। हमेशा ही जैसे कि हमेशा रीडिंग में भी आता है, हमेशा वो स्टक रहते हैं, ट्रैप रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन में नहीं होते हैं, ना तो भूल पा रहे हैं, ना तो वो आपके साथ जी पा रहे हो। वही सेम एनर्जी आपकी आ रही है आज भी। प्यार बहुत है आपके पर्सन के दिल में, बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे पास है 9 ऑफ कप। दिमाग में आप घूमते रहते हो, शांत नहीं रहता है उनका मन। लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, चाहे करियर पे अपना फोकस करने की कोशिश करें वो, या फिर लाइफ की और कोई ज़रूरी बातों की तरफ उनका ध्यान हो। बट इसके बावजूद
वो कर नहीं पाते हैं, फंसे हुए हैं बीच में आपके पर्सन। कभी कभी अपने काम के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, जॉब में बिजी हो जाने की कोशिश करते हैं। ये दिखाया है मुझे इस कार्ड ने, ये भी आपके पर्सन की एनर्जी है। द सन। देखिए, वक्त के साथ साथ ये रिलेशन, ये प्यार, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स बढ़ रही है। ये मुझे दिखाया है द सन कार्ड ने। ठीक है, और ज़्यादा क्लियर गाइडेंस ले लेते हैं आपके पर्सन की, उसके बाद मैं चैनल मैसेज भी दूंगी। हम और कार्ड्स निकाल लेते हैं एक बार धीरे धीरे, साथ साथ मैं एक्सप्लेन कर ही रही हूँ आपको, जिनको कार्ड ठीक से नहीं दिख रहे हैं। और कार्ड्स निकालते हैं। मैनिफेस्टेशन, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना अपने पर्सन को, इस वजह से उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। आप में से जो भी मैनिफेस्ट कर रहा है, गार्डनर, जिन लोगों के भी पर्सन यहाँ पे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पे काम कर रहा है। सिल्वर वाटरफॉल, द गार्डन। वो इस रिलेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं। क्रिएटिविटी, मिलने का मन है इनको आपकी तरफ। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेक्सुअलिटी। ठीक है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। परेशान हो रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, अभी मैं और कार्ड्स निकालना चाहती हूँ, क्योंकि मैं और ज़्यादा डिटेल में आपके पर्सन की रीडिंग करना चाहती हूँ। डेफिनेटली मैं आपके बारे में भी देखूँगी। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ये आपकी एनर्जी मुझे दिखा रही है। और देखते हैं डिटेल में। इस वक्त देखो, आप जो मैसेज उनको भेज रहे हो ना, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन या टेलीपैथिकली, तो आपके पर्सन उसको रिसीव कर रहे हैं। जब जब आप उनको मिस कर रहे हो, उनको भी आपकी याद आ रही है। ऐसा पॉसिबल है इस कनेक्शन में। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है आपके इस रिलेशन के ऊपर। और न्यू लव, एक कार्ड और निकाल लेते हैं। यहाँ पे है ट्रस्ट, न्यू लव कार्ड। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक, इस डेक से हमारे पास निकला है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अपने दोस्तों को अपनी हेल्प करने दो। हो सकता है आप दोनों के बीच में आपको ना किसी तीसरे पर्सन की इस वक्त हेल्प लेनी पड़ेगी। और ये भी दिख रहा है कि आप अपने लिए न्यू पार्टनर देख रहे हो, क्योंकि आप थक चुके हो इस कनेक्शन से, इनका वेट करते करते। और आपका ध्यान न्यू लव, न्यू रिलेशन के ऊपर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अब आपको पता है कि हाँ ये पर्सन प्यार करता है, पता है कि आपको भी इन पर्सन के ऊपर ट्रस्ट है, बट उसके बावजूद भी आप लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। ये मुझे इस न्यू लव कार्ड ने दिखाया है आपके लिए। आप भी सिचुएशन को लेट गो करना चाहते हो, कंट्रोल नहीं करना चाहते अपने पार्टनर को, कुछ भी नहीं फोर्स करना चाहते, क्योंकि आपने बहुत कुछ करके देखा है इस रिलेशन में, बट रिजल्ट ज़ीरो आता है। रिज़ल्ट ज़ीरो आता है आपको, तो इस वजह से अब आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि अब आप परेशान रहें। अब मैं चैनल मैसेज देती हूँ। कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं यहाँ पे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जैसे कि अगेन मैंने बोला ही है, ये पर्सन प्यार तो करता है। दिल में प्यार है, बट दिल में प्यार बहुत है,
और उसके बाद भी ये आपको बता नहीं रहे हैं। मैसेज ये है कि दिन ब दिन मैं तुमसे प्यार करता जा रहा हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं अपने आप को ट्रैप फील करता हूँ, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, मन कर रहा है कि तुमको कॉल या मैसेज कर दूँ। 24 घंटे मेरे दिमाग में तुम्हारा ख्याल रहता है, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं बात करता हूँ, अपने आसपास के लोगों को भी बताता हूँ, बट लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं। सिचुएशन इतनी टफ है कि तुम्हारे पास आ नहीं सकता, लेकिन खुद को बिज़ी रखने के लिए जो जो भी काम मैं कर रहा हूँ इस वक्त, वो सब फेल हो रहे हैं। मेरा मन काम में नहीं लगता, घर परिवार में भी नहीं लगता, ना दोस्त अच्छे लगते हैं, ना ही पार्टी में जाना पसंद है, ना किसी से बात करना मुझे पसंद है। अकेले रह के सारा दिन मैं तुम्हारे बारे में सोच सकता हूँ, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होता। बट मुझे अब परेशानी हो रही है और मुझे रिग्रेशन भी हो रहा है। मैं तुमसे बात करूँ भी तो किस मुँह से, क्या बोलूँ तुमको, मुझे ये भी समझ नहीं आता है। अपने आप को रोकना आज भी चाहता हूँ, बट तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारे लिए जो दिल में फीलिंग्स है, जो प्यार है, वो रुक नहीं पा रहा है। और मैं ये जान चुका हूँ कि ये रुकने वाला भी नहीं है। मुझे एहसास हो गया है मैंने गलतियाँ की है। मुझे ये भी एहसास हो गया है कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो और तुमको मैं भूल नहीं सकता। सोचता तो हूँ कि इस रिलेशन के ऊपर फिर से काम करूँ, बट गलतियाँ ऐसी की हैं तो तुम्हारे सामने आके बोलने की हिम्मत भी नहीं होती कि तुम क्या करोगी। हो सकता है तुम मेरी बात अब ना मानो, मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको बोलूँ, चाहती हूँ। देखिए, आपको दोनों ही तरफ से लेके देखना है। अगर आप मेल हो फीमेल हो तब भी ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है, आप देख सकते हैं। मिलने की चाहत है मेरे मन में, और मैं ना वो बातें भी याद रखता हूँ जब हम मिले थे, हमने क्या क्या किया था। मुझे वो सारी बातें आज भी याद आती हैं और उन्हीं यादों के ही सहारे मेरे आज दिन कट रहे हैं। और तुम्हारी सच में याद आती है, तुम्हारे साथ बिताए वो पल याद आते हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हारे अलावा मुझे कोई खुश रख सकती है, या जितना प्यार तुमने मुझे किया है उतना प्यार कोई मुझे कर सकता है। मुझे सच में नहीं लगता ऐसा। मेरे लिए तुम ही बनी हो, मैं जानता हूँ मेरे लिए तुम ही सही हो। तुम्हारा दिल दुखाया है मैंने दूसरे लोगों की वजह से, और उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। अब मैं बात करती हूँ आपकी एनर्जी की। ये चैनल मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है, ये करंट एनर्जी है। आज जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी इसके कांटेक्ट में आएंगे तो आप देख सकते हैं ये सिचुएशन आपकी मिल रही है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर आ नहीं रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं ठीक से, फंसे हुए हैं किसी और रिलेशंस की वजह से। ये फैमिली मैटर हो सकता है जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं रहा है, और इन्होंने पास्ट में गलतियाँ की हैं। और यहाँ पे हार्ट टू हार्ट आपकी एनर्जी ने तो बताया था कि आप मैनिफेस्ट करते हैं, तो ये मैं आपके लिए बता रही हूँ ताकि अब आपकी भी एनर्जी देख लें जो इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो रहा है, आपको उनकी एनर्जी फील हो रही होगी और उनको आपकी एनर्जी फील हो रही है। ये कार्ड्स ने दिखाया है मुझे, और मुझे दिखाया है इस कार्ड ने कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। कोई भी नेगेटिव थॉट्स इस पर्सन को मत दो। अनजाने में ही सही, आप अचानक से उनको अगर याद कर रहे हैं तो वो इस वजह से भी है क्योंकि आपके पर्सन आपको याद करते हैं, ऐसा कनेक्शन मुझे दिखता है। बट यहाँ पे कार्ड हमारे पास है डिवाइन टाइमिंग। तो डिवाइन टाइमिंग इस रिलेशन के ऊपर काम कर रही है। ना तो आपके हाथ में कुछ है, ना तो उनके हाथ में कुछ है। जो हो रहा है डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रहा है। आपको सरेंडर करके चलना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। आप ध्यान लगाते हो कि क्या मुझे नए पर्सन की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए, क्या मुझे न्यू लव देख लेना चाहिए।
कहीं ना कहीं न्यू लव तो दिख रहा है एंट्री आपकी। हो सकता है आप किसी को चांस देने वाले हो, इस पर्सन के अलावा किसी और को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने वाले हो, ऐसा सोच रहे हो। नहीं तो आपके पर्सन भी ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, या उनको भी पता है आपकी शादी कहीं तय हो गई है। तो इस चीज़ का एहसास मुझे, कुछ ना कुछ न्यू लव तो है, कोई थर्ड पर्सन आपकी तरफ से भी आ सकता है इस कनेक्शन में, या आप लाने के बारे में सोच रहे हो, शादी करने के बारे में सोच रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। और यहाँ पे ट्रस्ट भी रखने को बोला जा रहा है, डिवाइन टाइमिंग तो है ही। और इसके साथ साथ आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके ऊपर भरोसा करो, और उनको लगता है कि आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, इस वजह से वो आपको कॉल और मैसेज नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस रिलेशन के ऊपर काम करना भी चाहते हो, सपोज करो, बट आपको अपने दोस्तों की हेल्प ले लेनी चाहिए, यहाँ पे कार्ड है, ठीक है। ताकि वो दोनों, अगर आपके फ्रेंड्स आप दोनों की हेल्प कर सकते हैं, कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड है तो उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो, उनसे हेल्प ले सकते हैं, ताकि वो एक बार आपके पर्सन से बात करें, उनको समझाने की कोशिश करें। और ये इसलिए भी हो सकता है कि आपको मिलके अपनी फैमिली को समझाने की ज़रूरत है। और देख लेते हैं आपकी एनर्जी में क्या आ रहा है, आपके बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। अबंडेंस, करियर अबंडेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो सकता है हीलिंग पे काम कर रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो, 7 चक्रा हीलिंग कर रहे हो। करियर चाहिए आपको, अच्छे रिलेशनशिप भी चाहिए आपको, अपनी पावर भी चाहिए, ऐसा मुझे दिख रहा है। हार्मनी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अगर आपको लग भी रहा है कि नहीं ये पर्सन लेट आएगा, आप उसके लिए भी रेडी हो, ठीक है। आप अपने अंदर हार्मनी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर कंप्लीट होने की कोशिश कर रहे हैं, वननेस की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रही हैं आपकी एनर्जी में। सच कहूँ तो इससे बेहतर सोल्यूशन इस रिलेशन में नहीं मिलेगा। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, यही एक तरीका है इस कनेक्शन में बने रहने का, पॉजिटिव थॉट रखने का, कि पहले अपने अंदर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपका पर्सन का, यहाँ पे ट्विन फ्लेम का साइन भी मुझे दिखता है, एनर्जी बैलेंस भी दिखता है। आपका पूरा का पूरा फोकस अपने ऊपर है, अपनी एनर्जी पे, अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे, ये मुझे दिखता है। कहीं ना कहीं आपने हर एक चीज़ को एक्सेप्ट किया है। पास्ट में पेन तो बहुत सहा है आपने, लेकिन इस पेन की वजह से आप बहुत मैच्योर हुए हैं, ये मुझे दिखता है। और आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, बट कभी कभी बीच में आप बर्डन लेते हो। आपको बहुत इन दिनों ये भी दिखता है कि आप रो रहे हो। बहुत से लोगों को अचानक से रोना आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, आपके पर्सन आपको याद करते हैं, इसलिए भी ऐसा आपको फील हो रहा है इन दिनों। और आपको एंजल गाइडेंस भी मिल रही है। और यहाँ पे हमारे पास एक और कार्ड आया है, द लवर्स। आप दोनों ही एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हो, जितना प्यार आप अपने पार्टनर से करते हो उतना ही प्यार आपके पार्टनर आपसे करते हैं। ये ट्रू सोलमेट और ट्विन फ्लेम की रीडिंग हुई है आज यहाँ पे। अगर आप मानते हैं कि आप एक सोल कनेक्शन में हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन में है किसी के साथ, और अचानक से आपकी बात भी नहीं हो रही है और आप बहुत रो रहे हो, तो ये आप अपने पर्सन की भी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, उनके साथ आप जुड़े हुए हो इसलिए भी। तो एंजल गाइडेंस को फॉलो करें और जो सोचते हैं आप उसके ऊपर एक्शन लें, ये आपके लिए मैसेज है। और ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए भी कि आपको ये मेरी रीडिंग कैसी लगी। सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूं। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।